भाइयों, राम राम, जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम लोग माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म कैसे हुआ और माँ ब्रह्मचारिणी का नाम माता ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा और इनको दूसरी माता के नाम से क्यों जाना जाता है, तथा माता ब्रह्मचारिणी का रंग क्या है, माता ब्रह्मचारिणी कौन से कलर पसंद करती हैं और माता ब्रह्मचारिणी की पोशाक कौन सी कलर की होती है और कौन से दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो भाइयों, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है। इनका जन्म जब माता सती ने अपने शरीर को हवन कुंड में भस्म कर लिया था और मरते मरते वो कह गई थी कि हे प्रभु, मैं अगले जन्म में भी शिव की पत्नी बनूं, और उन्होंने राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया। जो पर्वतों के राजा हिमालय हैं, जिनका नाम हिमावन है, वहाँ जन्म लिया उन्होंने। और जब वो थोड़ी सी समझदार हुई तो नारद ऋषि के कहने पर उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया। नारद ऋषि ही उनके पहले शिक्षक थे। उन्होंने ही माता को शिक्षा दी थी और उन्होंने ही बताया था कि आपके भाग्य उदय होने वाले हैं और भगवान शिव ही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। फिर माता ब्रह्मचारिणी ने प्रण किया और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वो तप के लिए निकल पड़ी। उनकी पोशाक सफ़ेद कलर की है। वो हमेशा सफ़ेद साड़ी में ही दिखाई देती हैं, जिनके दाहिने हाथ में एक माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है, ब्रह्मा का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता आचरण करने वाली, यानी कि तपस्या का आचरण करने वाली। इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी माता है। घोर तपस्या करने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी माता कहते हैं। इनको योगिनी माता कहते हैं, तपस्विनी माता कहते हैं। इनके और भी नाम हैं जो महातपस्विनी आदि नामों से माँ ब्रह्मचारिणी को जाना जाता है। जब ब्रह्मचारिणी माता ने तपस्या शुरू किया था तब उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद माता ने साग खाकर 100 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद में उन्होंने हजारों वर्षों तक बेल पत्र खाकर तपस्या की। सूखे बेल पत्र खाती थी माता। फिर उसके बाद में सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिया, अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया और निराजल तपस्या करने लग गईं। निराजल रहने के कारण बहुत दुबली पतली और काली हो गई थी माता। इसलिए इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। और माता ब्रह्मचारिणी अपनी तपस्या में लीन रहीं। आंधी आया, तूफान आया, बरसात आई, धूप आया, लेकिन माँ तपस्या में लीन रही, भूखी प्यासी। और एक दिन ऐसा आया जब धरती और आसमान सब डगमगाने लग गए। तीनों लोकों में हाहाकार मचने लग गया। इनके तपोबल से इनके तपोबल की अग्नि से तीनों लोग झुलसने लग गया। तब भगवान शिव ने खुद ब्राह्मण का वेश रखकर इनकी परीक्षा ली।
इन्होंने कहा कि उस तपस्वी में क्या रखा है, भस्म की राख लपेट के रखता है और शमशान में रहता है, रहने को घर नहीं है। कई प्रकार से भगवान शिव ने इनको समझाया, इनकी परीक्षा ली, लेकिन माता शिव भक्ति में लीन रहीं और उन्होंने कहा कि वो जैसे भी हैं हमारे लिए परमेश्वर हैं और मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। फिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर चले गए। फिर सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने माता की परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि भगवान शिव तो एक अघोरी हैं जिनके बदन पर कपड़े नहीं रहते हैं, चिता की राख लपेटे रहते हैं और जिनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, जिन्हें देखकर डर भी लग जाता है, जो कालों के काल हैं, महाकाल के रूप में विकराल रहते हैं, जिनके साथ सांप बिच्छू लिपटे रहते हैं और जो भूत प्रेत के साथ ही हमेशा जीवन यापन करते हैं, ऐसे पति को पाकर भी क्या होगा। भगवान शिव से लाख गुने अच्छे तो ब्रह्मा विष्णु तीनों लोगों के पति हैं। कहिए तो इन लोगों से मैं आपकी बात चलाता हूँ। लेकिन माता ने सबको इनकार कर दिया और अंत में माता की परीक्षा पूरी हुई। सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और बोला कि भगवान शिव ही ने हमें भेजा था आपकी परीक्षा के लिए और भगवान शिव आपको पति के रूप में प्राप्त हों, ऐसा आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद माता का और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ और माता ब्रह्मचारिणी भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर कैलाश पर्वत पर निवास करने लग गईं। ये है माता ब्रह्मचारिणी की एक कुछ पौराणिक कथा, जिसके अनुसार माता ब्रह्मचारिणी एक हाथ में, दाहिने हाथ में एक माला जप करती हुई और बाएं हाथ में कमंडल लेकर रखती हैं, जिन्हें सफ़ेद पुष्प बहुत पसंद है, सफ़ेद पोशाक में रहती हैं। और जो ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा दूसरे दिन नवरात्रि के करता है, वह बल बुद्धि से निपुण रहता है और निष्ठावान हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रह्मचारिणी की पूजा करेगा उसकी निष्ठा अटूट हो जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ऐश वैभव आदि की भी प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करें। ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं ब्रह्मचारिणी माता के कुछ तथ्य को समझाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।